कोई कहे फूल बेकार हो गए, कोई कह दिया पानी फूल मुरझा गए, कोई कहने कह दिया ये बेलपत्री टूट गई, कोई कह दिया बेलपत्री खंडित हो गई, कोई ने कह दिया नारियल सड़ा निकल गया। अरे भाई तुम पहचाने कहां? शंकर जी को तुम अभी पहचाने नहीं। अरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी लोग शिव जी को नहीं पहचान पाएंगे, पूरा जीवन। और जितने हमारे श्रोता हैं, हम बाबा के इस विश्वनाथ जी की धरा से कर रहे हैं, जितने श्रोता आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, तुम्हें अगर कोई आडंबर में डाले, कोई कहे तुमसे शिव जी को ये अच्छा देना, शिव जी को ऐसा देना, शिव जी को वैसा देना, समझ लेना वो तुम्हें केवल आडंबर में डाल रहा है। शिव जी को तो केवल तुम्हारा दिल चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, शिव जी नहीं। आओ कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, सीहोर की पवित्र धरा पर, पवित्र सीहोर की भूमि पर आना और पवित्र सीहोर की भूमि पर आकर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना। कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर आप दर्शन करोगे, जहां बैठोगे वहीं पे तुम्हें कंकर शंकर मिलेगा, जहां बैठे हो वहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिलेगी, कहीं बैठे हो वहीं पर लोग पूजन करते हुए दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सुधारना चाहिए, यहाँ लोग हर कहीं बैठकर पूजन कर देते हैं, मैनेजमेंट सुधारना चाहिए। हम उनसे निवेदन करते हैं ये भूमि कंकर शंकर की है, जहाँ व्यक्ति कंकर उठाता है, बैठता है, दिल से बात करता है, चले जाता है, वहाँ जैसे ही एक कंकर उठाकर वो लेकर गया, फिर वो जो 4 कंकर पड़े हैं उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो एक कंकर ले गया अपने विश्वास से, उस एक कंकर ने शंकर बनकर उसका कल्याण करना प्रारंभ कर। पूरी दुनिया की कावड़ भरना, काशी की कावड़ भरो, सोमनाथ जी की कावड़ भरो, महाकाल जी की कावड़ भरो, ओमकारेश्वर की कावड़ भरो, चाहे तुम नीलकंठ की कावड़ भरो, चाहे तुम पूरी दुनिया की कावड़ भरो, और एक बार अगर कुबरेश्वर बाबा की तुमने कावड़ सीहोर जाकर भरी है और बाबा से दिल से तुमने कुछ निवेदन करा है, तो वो खाली नहीं रह सकता है, वो मिलेगा, प्राप्त, वो साधारण नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला लुटा दिया काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले, कर दिया काशी वाले। शिव की पूजन में, शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी है, सुन लेना सब। शिव की पूजन में और शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर वफादारी, बोलो अगर वफादारी है तो शिव तुम्हारा है। बाबा जी आज के जमाने में लोग गुरु के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, माता पिता के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, अपनों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, धर्म पत्नी और बच्चों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते। पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो रहा और पत्नी पति के प्रति वफादार नहीं हो रहा। अगर वफादार होते तो लेटरिन की, बाथरूम की टाइल्स के नीचे दबे हुए नहीं मिलते। वफादार होते तो ड्रम के अंदर पड़े हुए नहीं मिलते। वफादार, गुरु के प्रति भी वफादारी बहुत जरूरी है। जिस गुरु को तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु को तुमने मान लिया कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ले लिया, वो गुरु मेरा है। अब जो बोलेगा, गुरु वाक्य ही जनार्दन का वाक्य है, और गुरु ने कह दिया ऐसा
तो फिर उस वचन को पकड़ लिया तो फिर तो तुम पार हो गए। और गुरु के वचन में भी अगर संशय हो गया तो फिर रहेगा गुरु के वचन। इसीलिए दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया, एक लोटा जल। जब दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तो काय को आडंबर में फंसूं, काय को पाखंड में जाऊं, काय को इधर उधर भटकूं। दुख आया, लोटा भरा, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, काम आ गया। तीन चीजें हैं शिव की पूजन में और शिव के प्यार में, तीन चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर बोलो वफादारी, दूसरे नंबर पर विश्वास और तीसरे नंबर पर समर्पण। ये तीन चीजें। पहले नंबर पर वफादारी रखना। वफादारी का मतलब होता है कि मेरा शिव जैसा रखे, शिव जैसा, शंकर जैसा। किसको कहते हैं वफादारी मालूम है तुमको? महाभारत का वन पर्व वर्णन करता है। एक पुरुष का नाम लिखा है, शिव जी के एक भक्त का नाम। महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है, जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से दाल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है, शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर पीपल, एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी में थोड़ा सा शहद घुलाओ, वो इस नोक पर किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी के। नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल लिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, कोई ऐसा रोग हो जाता है, उस रोग में भी जीबीएस बीमारी के अंतर्गत भी अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है, वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का। जिसका शरीर पुरुष का था, पांव मृग के थे, पांव मृग के थे, पुरुष मृग। यहां तक कथा कथी है महाभारत वन पर्व में पुरुष मृगा की कथा आती है। शिव भक्त, इसको साधारण नहीं कहेंगे, शंकर का परम भक्त था पुरुष मृगा, परम भक्त। आज भी कहते हैं जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इधर उधर भटक रही है ना, तो शहद का जल पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री की नोक दोनों को मिला के शिव जी पे चढ़ाई जाती है और उसका शहद के जल का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि सटीक होती है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता, सब याद करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, उनके लिए भी पुरुष मृगा, पीपल के पत्ता नीचे, ऊपर बेलपत्री का पत्ता, दोनों की नोक, शहद का पानी शिव जी को समर्पित कर कर उस पानी का आचमन करें, बुद्धि केंद्रित हो जाती। पुरुष मृगा। फिर से बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। वन पर्व महाभारत में चरित्र आता है। राजसु यज्ञ चल रहा है युधिष्ठिर के यहां, पांडवों के राजसु यज्ञ। महाराज, और राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी की ओर से आए, विष्णु जी की ओर से आए, इंद्र की ओर से आए, सबकी ओर से आए।
पर शिव जी की ओर से कोई नहीं आया। तब गुरु जी ने कहा कि यह काम करो, शंकर जी का एक परम भक्त है पुरुष मृगा, यदि वो यज्ञ में राजसु यज्ञ में आ गया तो समझ लो कि ये यज्ञ सफल हो गया और तुम्हें वर प्राप्त हो गया, फिर तुम कभी जिंदगी में हार नहीं सकते। पुरुष मृगा आना चाहिए, पुरुष हर हर पुरुष मृगा आना चाहिए। पर गुरु जी ने कहा उसको लाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। लाओ कैसे? तो महाराज पुरुष मृगा को लाया कैसे जाए? भीम कहने लगे अरे मेरी चुटकी का काम है, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा, अभी लेके आता हूं। भीम गए, पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा ने कहा कि भीम क्या बात है? भीम कहने लगे हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, चलो। पुरुष मृगा कहने लगे मैं शिव जी की पूजन कर रहा हूँ, नहीं जा रही है। जरा शंकर जी के जो भक्त होते हैं ना बड़े अटपटे होते हैं, कभी तो मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे और कभी मिलेंगे तो ऐसे रूटली मिलेंगे कि जैसे पहचानते ही नहीं। शिव शिव है, चलो। पुरुष मृगा ने मना कर दिया। भीम ने कहा मैं लेके जाऊंगा, ठीक है चल। लगा दौड़। अगर तू जीत गया तो मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, और अगर हार गया तो तेरे शरीर के 42 टुकड़े कर कर तालाब में फेंकूंगा, मंजूर है, भाग। भीम तो हल्के में ले रहा था शिव जी के भक्त को। शंकर का भक्त कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़ा भारी होता है, बहुत भारी। 100 के करीब में तो हम ही हैं, तो भारी तो है, ठीक है? शिव का भक्त तो कोई हल्का है? सतुआ बाबा जी को भी तुम हल्के में मत लेना। मसान में रहने वाला, शमशान के सामने रहने वाला, दिन रात मुर्दे जलते देखने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। शिव ही का कोई साधारण नहीं है। बाबा जी हम कई बार कह देते हैं अपनी कथा में कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को भी हल्के में मत लेना, बहुत भारी है। एक तरफ तो गोरख पर पीठ के पीठाधीश्वर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। दुनिया के लोगों को लगता है कि वो केवल मुख्यमंत्री हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और वो पीठ जो दुनिया की आनंद का सुख देने वाली पीठ है लोगों के लिए, उसको समझना कठिन। शिव भक्त को कौन जान सकता है? भीम ने कहा मैं भागता हूं, ठीक है पकड़ो। और भीम भागने लगे, और जो भीम भागे उसके पीछे पुरुष मृगा भागे। पुरुष मृगा हारने लगा। भीम पकड़ाई में आने वाला था, पकड़ाई में भीम की आंख में से आंसू बहने लगे। दौड़ते दौड़ते भीम रोने लगा। भीम रो रहा। गुरु जी ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबसे कह दिया अपने भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, पुरुष मृगा उसको मार देगा, वह बचेगा नहीं। भीम रोने लगा, दौड़ता दौड़ता थक गया, हारने वाला था। इतनी देर में भीम माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को याद करा। भीम की धर्म पत्नी हिडिंबा मां अंबा जगदम्बा को याद करी, मेरा पति मरने वाला है, बचा लो मां, बचा लो, बचा। मां ने तुरंत उसी क्षण, अगर मेरी जगत जननी मां नहीं होती तो भीम तो निपट गया। मां ने क्या करा?
मेरी जगत जननी माँ ने अपने जूड़े में से एक गजरे का फूल नीचे फेंका। जो फूल फेंका वहां शिवलिंग आ गया। पुरुष मृगा भाग रहा था, शिवलिंग को देखा, रुक गया, पांव पड़ी, पत्ती तोड़ी, शिवजी को चढ़ाया, फिर भाग। इतनी देरी हो गई तो भीम थोड़ा आगे निकल गया, फिर पकड़ाई में आने लगा। मां अंबा जगदम्बा ने अपने जूड़े का फूल तोड़ा, फिर नीचे पटका। पुरुष मृगा का नियम था, पुरुष मृगा का, जैसे हमारा नियम है बाबा जी, हमारा भी एक नियम है। हम सीहोर से चलते हैं या यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जहाँ रुकेंगे वहाँ ओटले पर कोई शंकर का शिवलिंग हो या पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो तो वहाँ जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते। पुरुष मृगा का नियम था, जहाँ शिवलिंग देखता था वहाँ प्रणाम करता था, जल चढ़ाता था, पत्ती चढ़ाता था, फिर बढ़ता था। अब पार्वती जी क्या कर रही हैं? गजरे का फूल गिराती थी, शिवलिंग प्रकट हो जाता था, पुरुष मृगा महापूजन करने बैठ जाता था। इतनी देर में भीम आगे बढ़ जाता था, फिर वापिस वही की वही क्रम होता रहा। आखिरी में हस्तिनापुर की बॉर्डर थी, भीम भागा और इतनी देर में पुरुष मृगा ने भीम का पांव पकड़ लिया। आधा शरीर अंदर था, भीम का एक पांव घुटने से नीचे वाला बाहर रह गया और पुरुष मृगा ने कहा अब तो तुझे मरना पड़ा। युधिष्ठिर आ गए बाहर, हाथ जोड़ लिए, बाबा जी, ए बाबा जी, आप पूरे शरीर को नहीं काट सकते। देहली के बाहर जो घुटना रहा है और पंजा रहा है आप इसको काट लो, 42 टुकड़े करो, फेंक दो, पर शरीर नहीं काट सकते। पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए, राजसु यज्ञ करवाया, वर दिया। इस पवित्र कथा को दौड़ते हुए पुरुष मृगा के शिवलिंग की पूजन की कथा को जो सुनेगा उसकी जिंदगी में जितनी भी अड़चने आएगी वो सब समाप्त हो जाएगी। सब महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, जो पुरुष मृगा के इस पवित्र चरित्र का स्मरण करता है उसकी जिंदगी के सारे अड़चन, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये पुरुष मृगा कोई साधारण नहीं है। शिव जी का वो भक्त है जो चलते चलते शंकर को पूजन करता, स्मरण करता और बढ़ता रहता है। और विश्वनाथ की धरा पर रहने वालों को तो इसका स्मरण है, स्मरण। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई काशी में गौरा है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हम ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई
ओ बम भोले मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो। बोल बम का नारा है। ये पवित्र कथा ये पवित्र श्री महापुराण की कथा आज बाबा जी आपके चेले ज़्यादा आए हैं। ये पवित्र श्री महापुराण की कथा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वैष्णव मंगलकारी शमशान ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा जैसे
भीम के लिए शिवलिंग की स्थापना कर देती है और पुरुष मृगा उस शिवलिंग को देखकर रुक जाता। ऐसे ही ये जितने संसार में जितने भी शिवलिंग है, जितने भी शिवलिंग पूरे भूमंडल पर विराजमान हैं, ये हमको ये सीख देते हैं कि कुछ देर वहाँ बैठने पर हमारे जीवन के सारे कष्ट अड़चने दूर हो जाते हैं। अड़चन दूर हो, कष्ट दूर हो। एक स्मरण रहे आपको कि शिव जी ने जिनको पकड़ा उनको आखिरी तक नहीं छोड़ा। शिव जिनको पकड़ते हैं उनको छोड़ते हैं। नंदी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा नहीं। भृंगी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा नहीं। श्रृंगी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा नहीं। शिव जिनको पकड़े उनको छोड़ते नहीं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से तो अपने होते हैं, और अगर अपने हो गए तुम उनको छोड़ भी दोगे तो भी शिव तुमको कभी नहीं छोड़। शिव नहीं छोड़। काशी में ढूंढा जिन्हें अवंतिका में पाया। काशी में ढूंढा जिन्हें अवंतिका में पाया। शिव भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय विश्वनाथ का ठिकाना। भक्तों के विश्वनाथ का ठिकाना। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। कोई संबंध आपका हमारा रहा है शिव जी से। बाबा जी पक्का है, हमारा विश्वनाथ जी से कोई पुराना संबंध है, और आपका भी है, और यहाँ जितने बैठे हैं इनका भी है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनका भी है, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं उनका भी है। अगर संबंध नहीं होता तो बंसल जी तुम्हें दिल्ली से यहाँ नहीं बुलाते। वकील साहब, हरियाणा वाले, भटिंडा वाले, जितने यहाँ बैठे हो तुम लोग, कहाँ अम्बाला, बीटा, जयसवाल, जितने बैठे हो ना, तुम जितने बैठे हो, तुम्हें कोई यहाँ नहीं बुलाता। कौन किसके यहाँ बुलाता है? आज के जमाने में शादी होती है तो लोग पड़ोसी को नहीं बुलाते। संबंध होगा तो बुलाएंगे, नहीं तो लोग सगे भाई को नहीं बुलाते। संबंध होगा तो बुलाएंगे। और तुम विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर अगर शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम आए हो तो समझ लेना कि तुम्हारी रिश्तेदारी पक्की है, कोई साधारण नहीं। और मंद भारी है। का दमदार आवाज पाई है रे विश्वनाथ वालों। संबंध है तुम्हारा, रिश्तेदारी है तुम्हारी। अच्छा कहीं जाते हो तो छाती ठोक के बोला करो, फालतू की बात करना मती। तू हमें जानता नहीं है। हम उसके साथ रहते हैं जो जहर पीकर भी अमृत देना जानता है। जानते नहीं मेरे को? लोग आते हैं ना, जब लोग कई, यहाँ तो ठीक है, बहुत चौकसी में कथा चल रही है, तुम लोगों को आने की अनुमति नहीं है, ऑनलाइन सुनने की अनुमति है,
पर जहाँ कहीं बड़ी बड़ी कथा होती है तो मान लोग फोन लगा देते हैं। लगाऊं क्या फोन? मुझे यहाँ से जान दो अंदर और बैठने दो। तुम मेरे को पहचानते नहीं, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तो मुझे जानते नहीं हो। उसने तुरंत फोन लगाया, पर भगवान की इतनी कृपा होती है कि जहां वो फोन लगाती है वहां नेटवर्क खत्म हो जाता है। ये बड़ी कृपा है। जब बड़ी बड़ी कथाएं होती है तो कथा में नेटवर्क चले जाता है, लगा फोन, किसको लगाएगी। फिर वहां वो रिश्तेदारी काम नहीं आती, फिर रिश्तेदारी क्या काम आती है? ए भैया चले जान दे रे, तेरे हाथ जोड़ो, ए पुण्य लगेगा रे, सीवर वाला बाबा के देख लूंगी, वो सीवर वाला बाबा मेरे को एक बार देख लेगा, बस उतने में मेरा काम हो जाएगा रे, मेरे को चले जा, तेरे हाथ जोड़ो। अब वो फोन काम नहीं करा और वो काम कर गया। इतने में तो जितने गार्ड लगे थे ना, ये बाउंसर को जितने पुलिसकर्मी, उन्होंने कह दिया बेचारी के जान दे। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई, उतनी देर में तो उसका रुतबा ही बदल गया। वो पीछे पीछे तो नहीं, अंदर आके आगे आगे बैठी। जो आगे आके बैठी सब उसको देख रही, किसी की पहचान वाली है। चतुर्वेदी जी से पूछो इनकी है, बंसल साहब तुम्हारी, केसरवाणी जी तुम्हारी, सतुआ बाबा जी तुम्हारी, किसकी पहचान वाली? अब सब आश्चर्य में पड़े, ये है किसकी वाली? अब कौन बताए कि ये विश्वनाथ वाली? कौन बताए? हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे। अब तो यहाँ तो संबंध की बात हो जाती है, तो यहाँ चले किसकी? आज वो एक लड़का, वो होटल में एक लड़का गाना गा रहा था, टिंकू जिया, टिंकू जिया, क्या बताओ, झाड़ू पोछा लगा रहा था और गाना गा रहा था टिंकू जिया। तो हमको भी याद आ गया, विश्वनाथ गोरा के पिया, गोरा के पिया, हमको भी काशी बुला लिया। हमको भी याद आ गया है, सही है। विश्वनाथ गोरा के पिया, गोरा के पिया, हमको भी काशी बुला ही लिया। अब बाबा ने बुलाया तो वो तो प्रेम की बात, तो वो गा रहा था टिंकू जिया। हमने भी सोच लिया, कितना प्यारा गा रहा है, तो हमने भी सोचा विश्वनाथ गोरा के पिया, गोरा के पिया, हमको भी काशी बुला ही। अब तुमको गाना चाहिए, काशी वालों को गाना चाहिए, हमको भी कथा में बुला ही। शिव है, औघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी, माता जगत जननी। जितने शिवलिंगों का निर्माण संसार सागर में, जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी शिवलिंग हैं, ये संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले, संपूर्ण। महाराज कितना सुंदर लिखा है, मां नर्मदा जी के जल से निकले हुए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी होती। मां नर्मदा जी के जल से निकले हुए शिवलिंग